इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? इससे पहले चूंकि हमने जो चीजें पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि वो हमारे पास यूज होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पहले सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, यानी अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर फ्लक्स है, वाटर फ्लक्स। सो वाटर फ्लक्स का मतलब क्या होता कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर है, वो फ्लो कर रहा है, तो किसी खास एरिया से कितना वाटर जो है वो पास हो रहा है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। ये कोई खास एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एरिया आप कंसीडर कर लें, इससे कितना वाटर पास हो रहा है। सो मैं इसको कहूंगा वाटर फ्लक्स, फ्लो ऑफ वाटर। सिंपली हम इसको कहते हैं फ्लो ऑफ समथिंग, किसी भी क्वांटिटी का किसी खास एरिया से जो फ्लो होता है, जो वो पास होता है उससे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर चूंकि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि किसी खास एरिया से, यानी ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एरिया है, सो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं यहां पर देखूं, देखे मैंने जनरली वाटर का एग्जांपल लिया है, सो उसको हम वाटर फ्लक्स कह सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं चार्ज ले रहा हूं, कोई चार्ज बॉडी है पॉजिटिव या नेगेटिव, सो देखिए इससे चूंकि लाइंस पास होते हैं, लाइंस निकलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर लें, इससे ये लाइंस आउटवर्ड की तरफ निकलते हैं, यूं देखें। सो अगर मैं देखूं यहां पर, सो इस एरिया से, ये जो एरिया मैंने इसके सामने लिया हुआ है, ये एरिया, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इससे कितनी लाइंस पास होती है। एक्चुअली जो लाइंस हम ड्रा करते हैं, लाइंस वो हमें क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ज्यादा लाइन पास होती तो इसका मतलब है कि फील्ड वहां पर स्ट्रांगर है, कम लाइन पास हो रही तो फील्ड वीकर है। इसका मतलब ये है कि हम फील्ड को आसानी के लिए सिंपली हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी खास एरिया से कितने लाइंस पास होते हैं इस क्लोज्ड एरिया से, तो वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, चूंकि उसको हम बाय फिजिक्स डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, सो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अगर ज्यादा लाइंस पास होते हैं सो ई की वैल्यू ज्यादा होगी, कम लाइन पास हो रही है सो ई की वैल्यू कम होगी। और दूसरा हमारे पास कि वो कितने एरिया से पास हो रहा है, जो क्लोज्ड एरिया है उससे पास हो रहा है। सो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखें तो वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। यानी इस एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास सिंबल है वो है फाई। फाई को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ई ई ए। सिंपली हम अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे तो ई ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डॉट पुट करेंगे या क्रॉस पुट करेंगे। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डिफिनीशन आ गई कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस ए से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम अगर फिगर्स की मदद से डिस्क्राइब करना चाहे, सो देखिए लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है और उसके सामने हमने एक एरिया रखा हुआ है। एक एरिया हम कंसीडर कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कंसीडर कर ले, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो फील्ड है वो स्फेरिकल होता है, इन ऑल डायरेक्शंस इससे वो फील्ड लाइंस निकलते हैं। फील्ड लाइंस का निकलना इसका मतलब है कि अगर हम इसके इर्द गिर्द कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे, सो इन पाथ्स पर मूव करेगा, और जिस पाथ पर वो मूव करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। ठीक है, सो अब यहां पर देखिए सपोज मैं एक क्लोज्ड एरिया लेता हूं, इसके सामने एक क्लोज्ड एरिया ले रहा हूं। कंसीडर कर लें कि ये जो एरिया है इसके लिए परपेंडिकुलर है, जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं उनके लिए क्या है? ये एरिया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के दरमियान। यानी ये जो फील्ड लाइन है ये बिल्कुल इसके नॉर्मल आ रही है। सो देखें, अगर मैं कहूँ सपोज मैनी और लाइंस भी मैं ड्रा कर लूँ, फॉर एग्जांपल फॉर सिंप्लिसिटी ये कुछ लाइंस में ड्रा कर रहा हूँ, देखें, ताकि जो इंटेंसिटी है वो क्लियरली शो हो जाए, कहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है और कहाँ पर इंटेंसिटी
कम है। सो आप देख रहे हैं अगर मैं इन लाइंस को प्रोसीड कर लूं तो कितने लाइंस इस एरिया से पास होंगे। एक ये लाइन पास होगी, देखिए आप देख रहे हैं कि ये लाइन क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही है, सो ये इस एरिया से पास होगी, ये लाइन भी इस एरिया से पास होगी, ये लाइन पास होगी इस एरिया से। अगर मैं इसको ऑन द स्केल ड्रा करें यूं, देखिए बाकी लाइंस इससे पास नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, 3 लाइंस पास हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लाइंस पास होते हैं वही हमें मैग्नीट्यूड देता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लूं, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एरिया में लेता हूं, कोई दूसरा अमाउंट ऑफ एरिया है, देखिए यहां पर मैं लेता हूं, तो अब देखें ये लाइन यहां से पास होगी यूं, ये लाइन यहां से पास होगी यूं, दरमियान में कोई लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो मतलब क्या हुआ इसका कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो का मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे पास नहीं हो रहा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है जिस तरह की फर्स्ट एरिया में आपको इस एरिया में नजर आ रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, सेकंड से पास नहीं हो रहे, तो सेकंड में फ्लक्स जीरो होगा, और इसमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, इसकी फ्लक्स की वैल्यू होगी। सो अगर हम परपेंडिकुलर रखें इसके लिए एरिया, तो जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। अगर हम किसी और एरिया पर रखें किसी और एंगल पर, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और मैक्सिमम कब होगा, जो मैक्सिमम फ्लक्स है हमारे पास वो कब होगा, फाई मैक्सिमम, वो तब होगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर वो एरिया के लिए क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर एरिया के लिए वो परपेंडिकुलर है, जिस तरह के फर्स्ट फिगर में हमने देखा कि अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो एरिया के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो एरिया है वो हम लेंगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो साइन ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर किसी दूसरी एंगल पर वो हमने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यूं आप कंसीडर कर लीजिए, एक फील्ड लाइन है, एक चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस पास हो रही है, यूं कंसीडर कर लें ये फील्ड लाइंस। अब अगर मैं एरिया को किसी इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एंगल पर ले लूं, फॉर एग्जांपल यूं इस एरिया को कंसीडर कर लूं, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है। सो अगर ये किसी खास एंगल पर है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका सिर्फ वो पार्ट हम लेंगे, सिर्फ वो पार्ट, अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियर ड्रा कर लें, सिर्फ वो पार्ट हम लेंगे जो इसके लिए परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये एरिया है, ये एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ये एरिया। अब देखिए ये इसके लिए परपेंडिकुलर नहीं है, सो इससे कितनी लाइंस पास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वो पोर्शन हम फाइंड करेंगे जो इस फील्ड लाइंस के लिए परपेंडिकुलर हो। अगर देखें मैं फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ड्रा करूं, जिस तरह कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ते हैं, ये एक लाइन ड्रा करूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं यू, देखिए ये लाइंस आप यूं ड्रा कर लें। अब अगर मैं ले लूं इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट मैंने लिया, ये आपको क्लियर नजर नहीं रहा, लेकिन मैंने एक परपेंडिकुलर लिया इसके ऊपर, देखें परपेंडिकुलर है। सो ये हमें कितना जो एंगल है वो शो करेगा इस एक्सिस के ऊपर, चूंकि मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया है, सो ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री का, और ये कोई भी एंगल हो सकता है। सो अब जो परपेंडिकुलर एरिया है, देखिए ये वाला, अब हम इससे कंसीडर करते हैं कि किससे कितने लाइंस पास होते हैं। तो जितने लाइंस इससे पास होते हैं उतने लाइंस इससे भी पास होते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, इसका ये परपेंडिकुलर वाला जो साइड है वो हम फाइंड करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम जानते हैं कि जो अगर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है फॉर एग्जांपल, सो इस साइड को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये ए है, एरिया ए है, तो ये इसका बेस वाला पार्ट आ जाएगा, कॉस थीटा वाला पार्ट आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, यानी ये उसका इस फेस का एरिया ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इसके साथ ई मल्टीप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो वो हमें देगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देगा ये। यानी इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी दूसरी एंगल पर हो तो फिर फ्लक्स हम इस तरह फाइंड करते हैं। और जो हमारे पास इसकी यूनिट है वो क्या है, वो हम इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया है उसका है मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसकी जो यूनिट है वो यूं आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास जनरल डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।